हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल हेड्स ऑफ जीके में। मैं देवांशु, जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं कि मैंने कहा था कि जैसे ही मेरी 800 MCQ क्लास हो जाएगी तो मैं वन लाइनर की क्लास लाऊंगा, वो भी मंथली क्लास लाऊंगा। आज हम देखेंगे मार्च और अप्रैल। पिछले क्लास में जनवरी फरवरी का वन लाइनर मैं करवा दिया हूँ टोटली। अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो कर दीजिएगा, क्योंकि करंट अफेयर जानते हैं कि कितना इम्पोर्टेंट होता है कोई भी जनरल कंपटीशन एग्जाम तैयारी करने वाले छात्रों के लिए। चलिए मार्च से शुरू करते हैं। कह रहा कि 1 मार्च 2025 को ओडिशा के पुरी में 9वीं राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जेपी नड्डा ने किया था। किसने किया? तो जेपी नड्डा ने किया था। आगे है आपको, 1 मार्च 2025 को कहाँ माउंट फेंटाले ज्वालामुखी में भारी मात्रा में मीथेन का उत्सर्जन हुआ? इथियोपिया में हुआ। 1 मार्च 2025 को किसकी आत्मकथा दिया सलाई का विमोचन हुआ? कैलाश सत्यार्थी का। 1 मार्च 2025 को भारतीय सेना प्रमुख ने कहाँ प्रथम विश्व युद्ध भारतीय सैनिकों का श्रद्धांजलि दी है? कहाँ पे दी है? तो फ्रांस में। कहाँ पे दी है? तो फ्रांस में दी है। CISF ने प्रशिक्षण केंद्र का नारा किसके नाम पर रखा है? चोल राजकुमार राजादित्य। 30 वर्षों बाद कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया? 30 वर्षों बाद जो है कैप गिद्धों को कहाँ देखा गया? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ? दक्षिण अफ्रीका में। 2 मार्च 2025 को जगुआर फाइटर स्क्वाड्रन में पहली महिला पायलट कौन बनी है? तनुष्का बनी है। 2 मार्च 2025 को हेरत का त्यौहार कहाँ मनाया गया? कश्मीर मनाया गया, कश्मीर में। 2 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने चिरांग रिपु हाथी रिजर्व को 8वें राष्ट्रीय उद्यान के रूप में अधिसूचित किया है? असम हो जाएगा इसका, असम। 2 मार्च 2025 को किसने अपनी पहली क्वांटम कंप्यूटिंग चिप ओसलोट का अनावरण किया? तो इसका हो जाएगा अमेजन। किसने? अमेजन। 3 मार्च 2025 को फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? जय शाह को किया गया है, जय शाह को। 300 वनडे मैच खेलने वाले 7वें भारतीय क्रिकेटर कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं। कौन बने हैं? विराट कोहली। 3 मार्च 2025 को तीसरा रणजी ट्रॉफी खिताब किसने जीता है? तीसरा विदर्भा ने जीता है। कौन? विदर्भा ने। भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? भारत के पहले विश्व शांति केंद्र का उद्घाटन कहाँ हुआ है? गुरुग्राम में हुआ है। 4 मार्च 2025 को कहाँ के रूसीकोंडा बीच में ब्लू फ्लैग परमाणु का दर्जा अस्थायी रूप से वापस लिया गया है? विशाखापट्टनम। 4 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एकल महिला स्वराज योजना शुरू की है? उत्तराखंड हो जाएगा, उत्तराखंड। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रिया के। क्रिश्चियन स्टोकर किस देश के चांसलर बने हैं? तो ऑस्ट्रेलिया के बने। 4 मार्च 2025 को इंडोर शॉटपुट में 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है? कृष्णा जयशंकर शॉटपुट में जो है 16 मीटर पार करने वाली पहली भारतीय महिला। वनतारा एनिमल रेस्क्यू सेंटर का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी जी ने किया है। IRCTC के साथ किस कंपनी को नवरत्न का दर्जा दिया गया है? तो IRFC को दिया गया है। 5 मार्च 2025 को किस देश के प्राइवेट कंपनी का लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा है? तो अमेरिका आ जाएगा। लैंडर ब्लू घोस्ट चंद्रमा पर उतारा है अमेरिका। 5 मार्च 2025 को फीफा ने किस देश को 2026 विश्व कप से प्रतिबंधित कर दिया है? रूस, कांगो तथा पाकिस्तान। मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? स्पेन में। कहाँ पे हुआ है? स्पेन में। 5 मार्च 2025 को किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है? शरत कमल ने। 6 मार्च 2025 को विविधता का अमृत महोत्सव के दूसरे संस्करण का उद्घाटन किसने किया है? द्रौपदी मुर्मू ने किया है। 7 मार्च 2025 को 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? तो नई दिल्ली में संपन्न हुआ। कहाँ पे? 24वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2025 कहाँ संपन्न हुआ? नई दिल्ली में हुआ। आगे देखते हैं। 7 मार्च 2025 को बच्चों के नियमित टीकाकरण के बेहतर बनाने के लिए किस राज्य सरकार ने राइज नामक ऐप लॉन्च किया? उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। किसने? तो उत्तर प्रदेश ने लॉन्च किया। 7 मार्च 2025 को भारतीय नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? गुआम। क्या हो जाएगा? कहाँ जो है
कहाँ नौसेना ने कहाँ सी ड्रैगन अभ्यास 2025 में भाग लिया है? तो गुआम में। 7 मार्च 2025 को प्राग मास्टर्स 2025 शतरंज का खिताब किसने जीता है? तो अरविंद चिदम्बरम ने। 7 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने महिलाओं की सुरक्षा के लिए प्रोजेक्ट हिफाजत शुरू किया? तो पंजाब। प्रोजेक्ट हिफाजत शुरुआत किया है पंजाब। 5वीं एशियाई महिला कबड्डी खिताब किसने जीता है? भारत। 8 मार्च 2025 को इंस्टीट्यूट ऑफ द इकोनॉमिक एंड पीस द्वारा जारी ग्लोबल टेररिज्म इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? बुर्किना फासो। 8 मार्च 2025 को भारत ने T-72 टैंकों के इंजन की आपूर्ति के लिए किस देश की फर्म के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो रूस। क्या हो जाएगा? रूस। बेंगलुरु सिटी यूनिवर्सिटी का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? डॉक्टर मनमोहन सिंह। 8 मार्च 2025 को किस बैंक ने प्रोजेक्ट हक लॉन्च किया है? HDFC। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 कौन शीर्ष पर है? फ्रांस। ग्लास सीलिंग इंडेक्स 2025 में कौन शीर्ष पर है? फ्रांस। किस देश के वैज्ञानिक ने पृथ्वी पर सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान की है? ऑस्ट्रेलिया। किसने किया है सबसे पुराने उल्कापिंड की पहचान? तो ऑस्ट्रेलिया ने किया। 9 मार्च 2025 को ICC चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीता है? 9 मार्च 2025 को भारत ने जीता है। किस राज्य सरकार ने महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? महिला समृद्धि योजना को मंजूरी दी है? दिल्ली हो जाएगा, दिल्ली। 9 मार्च 2025 को किसे अज्ञ स्मृति सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है? अज्ञ स्मृति सम्मान उदय प्रकाश को। किस देश के वास्तुकार लियो जियाकुन को 2025 का प्रित्जर वास्तुकला पुरस्कार मिलेगा? 2025 का प्रित्जर वास्तुकला मिलेगा पुरस्कार चीन को। 9 मार्च 2025 को पहला सूर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? बिहार में। पहला सूर्य वेदनाम उत्सव कहाँ संपन्न हुआ? तो बिहार में। किस राज्य में चापचर कूट त्यौहार मनाया गया? चापचर कूट त्यौहार मनाया गया मिजोरम में। किस में? तो मिजोरम में। 9 मार्च 2025 को किसे ऑनरी अवार्ड ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस से सम्मानित किया गया है? नरेंद्र मोदी को। ऑनरी ऑर्डर ऑफ द फ्रीडम बारबाडोस। 10 मार्च 2025 को भारत का 98वां टाइगर रिजर्व किसे बनाया गया है? उत्तर प्रदेश के माधव राष्ट्रीय उद्यान को। 10 मार्च 2025 को किसी आर्द्र भूमि के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रामसर पुरस्कार मिला है? जयश्री वेंकटेशन को। 10 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच संयुक्त सेना अभ्यास खंजर 12 आयोजित किया गया? किर्गिस्तान। खंजर 12 आयोजित किया गया किर्गिस्तान। 10 मार्च 2025 को रवांडा ओपन टेनिस टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता? क्या बोला? युगल खिताब। सिद्धांत बाठिया तथा अलेक्जेंडर डॉस्की। अस्त्र MK3 मिसाइल का नाम बदलकर क्या रखा गया? तो गांडीव। क्या रखा गया? अस्त्र MK3 का मिसाइल का नाम बदलकर जो है गांडीव नाम रखा गया है। दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत बीमा ब्रांड कौन सा है? LIC। क्या है? LIC दुनिया का तीसरा सबसे मजबूत। विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो जियो कन्वेंशन सेंटर मुंबई में। 2025 के विश्व जूनियर शतरंज चैंपियनशिप कौन बना है? तो प्रणव वेंकटेश। 11 मार्च 2025 को किस भारतीय टेलीकॉम कंपनी ने स्पेस एक्स के साथ समझौता किया? तो एयरटेल ने किया। स्पेस एक्स के साथ समझौता किसने किया? तो एयरटेल ने किया। आईफा अवार्ड 2025 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो जयपुर में हुआ, जयपुर में हुआ। भारत की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? तो रोशनी नाडर बनी है। कौन बनी है? रोशनी नाडर। आगे है 11 मार्च 2025 को किस देश में आए उष्ण कटिबंधीय चक्रवात अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई है? ऑस्ट्रेलिया। अल्फ्रेड से भारी तबाही हुई तो ऑस्ट्रेलिया। कौन सा राज्य सरकार अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? कौन सा राज्य सरकार जो अपना स्वयं का उपग्रह लॉन्च करेगी? तो असम हो जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी को किस देश का सर्वोच्च सम्मान द ग्रैंड कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की द इंडियन ओशियन दिया गया है? तो मॉरिशस। भारत का तीसरा सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन बना है? तो अमूल बना है। कौन बना है? अमूल बना है। 12 मार्च 2025 को जयदा स्वामी उत्सव कहाँ मनाया गया? तमिलनाडु में। 12 मार्च 2025 को किसने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का खुलासा करने के लिए स्पेसएक्स और पंच मिशन लॉन्च किया है? नासा। IQ एयर द्वारा जारी 7वें वार्षिक विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2024 में कौन 5वें स्थान पर रहा है? तो भारत हो जाएगा, भारत। विश्व का सबसे बड़ा हथियार आयतक कौन बना है? यूक्रेन। सबसे बड़ा हथियार आयतक कौन बना है? तो यूक्रेन। 12 मार्च 2025 को किसने पूर्ण स्वचालित व्हाट्सएप ऋण वितरण सेवा शुरू की है? रूपल 112।
12 मार्च 2025 को किसने महिलाओं के लिए सितारा अभियान शुरू किया? सितारा अभियान शुरू किया है तो स्टार हेल्थ। 12 मार्च 2025 को 5वें खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा चरण कहाँ संपन्न हुआ? तो गुलमर्ग में। कहाँ पे? गुलमर्ग में। 12 मार्च 2025 को कहाँ अटल बिहारी वाजपेयी संस्थान का उद्घाटन किया गया? मॉरिशस। मॉरिशस हो जाएगा। चर्चा में रहा सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस राज्य में स्थित है? सज्जनगढ़ राजस्थान में है। राजस्थान में। भारत का वन क्षेत्र बढ़कर कितना प्रतिशत हो गया? तो 25.17% हो गया। देश का पहला अस्थायी कलाग्राम कहाँ बनेगा? अस्थायी कलाग्राम प्रयागराज में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 का उद्घाटन नई दिल्ली में हुआ है। 13 मार्च 2025 को माथो नागरंगा के नाम से जाने जाने वाला वार्षिक मठवासी उत्सव कहाँ शुरू हुआ? लद्दाख में। 13 मार्च 2025 को किसने शांति और स्थिरता के लिए गोल्ड मरकरी पुरस्कार जीता है? ढलाई जामा। विश्व का दूसरा सबसे बड़ा सड़क नेटवर्क वाला देश कौन है? तो भारत। किस राज्य की विधानसभा में सर्च इंजन लॉन्च किया है? पंजाब। वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में पदक तालिका में कौन शीर्ष पर रहा है? तो भारत। सूर्य के बाहरी वातावरण और हवाओं का अध्ययन करने के लिए पंच मिशन लॉन्च करेगा कौन? नासा। पंच मिशन लॉन्च करेगा नासा। 14 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2025 का खिताब जीता है? झारखंड। हाल ही में वार्षिक सेंट एंथनी समारोह कहाँ शुरू हुआ है? श्रीलंका में। 7वीं बार एशिया का सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। कौन बना है? दिल्ली एयरपोर्ट। किस मंत्रालय ने पीएम युवा 3.0 कार्यक्रम लॉन्च किया? किस मंत्रालय ने? शिक्षा मंत्रालय। वेब्स 2025 का पहला संस्करण 1 से 4 मई तक आयोजित किया गया जाएगा कहाँ पे? तो मुंबई में। वेब्स का 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना अनावरण किया है? तो अरुणाचल प्रदेश में। 15 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने राज्य जैव विविधता कार्य योजना का अनावरण किया? तो अरुणाचल प्रदेश ने किया है। आगे है 15 मार्च 2025 को किसने ऊर्जा साक्षरता अभियान शुरू किया? ऊर्जा साक्षरता अभियान टाटा पावर ने किया। टाटा पावर ने। 15 मार्च 2025 को तेजस MK1 प्रोटोटाइप में अस्त्र मिसाइल का सफल परीक्षण कहाँ हुआ? अस्त्र मिसाइल का ओडिशा में। 15 मार्च 2025 को भारत ने यूनेस्को के लिए अंतिम सूची में कितनी संपत्ति को जोड़ा है? 6। हाल ही में जेमा 3 AI मॉडल किसने लॉन्च किया? तो गूगल। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत किस राज्य ने देश के दूसरा स्थान प्राप्त किया है? तो महाराष्ट्र। पहला स्थान गुजरात। 16 मार्च 2025 को विमेंस प्रीमियम लीग WPL का खिताब किसने जीता है? मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। मुंबई इंडियंस ने दिल्ली कैपिटल को 8 रन से हराकर। जमनालाल शर्मा पुरस्कार किसने दिया है? तो प्रसार भारती ने। कौन सी राज्य सरकार हेरिटेज इमारतों को होटल के रूप में विकसित करेगी? उत्तर प्रदेश। किस IIT द्वारा दुनिया की सबसे लंबी हाइपरलूप ट्यूब विकसित की जा रही है? तो IIT मद्रास। 16 मार्च 2025 को इंडिया मास्टर लीग IML 2025 का फाइनल किसने जीता है? तो इंडिया मास्टर्स ने वेस्ट इंडीज मास्टर्स को हराकर इंडिया जीता है। भारत ने इटली में विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किया है? विश्व शीतकालीन खेलों में कितने पदक हासिल किया है? 33 यानी 33। 16 मार्च 2025 को लंदन में सेंट्रल बैंकिंग द्वारा डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 किसे दिया गया? डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार भारतीय रिजर्व बैंक को दिया गया। 17 मार्च 2025 को किसने 7वीं वार्षिक हॉकी इंडिया पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का पुरस्कार जीता? हरमनप्रीत सिंह। चंद्रयान 5 मिशन किस देश के सहयोग से संचालित किया जाएगा? जापान। 17 मार्च 2025 को किसने 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप जीती है? तो हॉकी झारखंड। पैरा एथलेटिक्स ग्रां प्री 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? तो भारत। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? तो आयुष्मान खुराना को। फिट इंडिया आइकन किसे चुना गया? आयुष्मान खुराना को। कबड्डी विश्व कप 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? इंग्लैंड में किया गया। 18 मार्च 2025 को छत्रपति शिवाजी महाराज को समर्पित पहले मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? भिवंडी महाराष्ट्र में। कहाँ पे? भिवंडी महाराष्ट्र में। राजीव युवा विकास योजना किस राज्य में शुरू हुई? राजीव युवा विकास योजना तेलंगाना में शुरू की गई। 18 मार्च 2025 को किस देश के प्रधानमंत्री सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल से जुड़े हैं? भारत। 19 मार्च 2025 को किसे विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया? विजन 2020 इंडिया का सद्भावना राजदूत नियुक्त किया गया
कृष्णामाचारी श्रीकांत। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय सैन्य नौसैनिक अभ्यास वरुण का 23वां संस्करण शुरू हुआ? तो फ्रांस। 19 मार्च 2025 को UIDAI ने आधार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो सर्वम AI। 19 मार्च 2025 को भारत का पहला PPP आधारित हरित अपशिष्ट प्रसंस्करण संयंत्र कहाँ शुरू हुआ? इंदौर। 19 मार्च 2025 को किस राज्य की पुलिस ने छेड़छाड़ से निपटने के लिए शिष्टाचार दस्ता शुरू किया? वो हो जाएगा आपका दिल्ली। क्या हो जाएगा? तो दिल्ली हो जाएगा। आगे है, किस राज्य में एक सींग वाले गेंडों की संख्या बढ़कर 392 हो गई है? पश्चिम बंगाल हो जाएगा। पश्चिम बंगाल में हो गया 392। 19 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने की सहमति व्यक्त की है? तो मालदीव। मालदीव ने किया। भारत और किस देश ने स्थानीय मुद्रा में व्यापार करने के लिए सहमति व्यक्त की है? मालदीव। मुक्त भाषण सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा है? नॉर्वे। मुक्त भाषण सूचकांक में नॉर्वे शीर्ष पर रहा है। विश्व खुशहाली रैंकिंग में कौन शीर्ष पर है? फिनलैंड। कौन है? फिनलैंड है। 20 मार्च 2025 को लंबी दूरी का धावक अर्चना जाधव पर डोपिंग उल्लंघन के कारण कितने साल के प्रतिबंध लगा? 4 साल के लिए। 20 मार्च 2025 को किसने अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए 32 बिट माइक्रो प्रोसेसर विकसित किया है? इसरो। कैबिनेट ने कहा नामरूप 4 उर्वरक संयंत्र की मंजूरी दी है? असम। रामनाथ गोयनका पुरस्कार 2025 किसने जीता है? तो मृदुलिका झा ने जीता है। चर्चा में रही सागरेश्वर वाइल्डलाइफ सेंचुरी किस राज्य में है? तो महाराष्ट्र में। किससे महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार महाराष्ट्र भूषण से सम्मानित किया जाएगा? राम सुतार को। 20 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ हुआ? दूसरे संस्करण का उद्घाटन तो नई दिल्ली में हुआ है। 21 मार्च 2025 को भारतीय रेलवे और किस IIT ने हाइपरलूप अनुसंधान एवं विकास के लिए साझेदारी की है? IIT मद्रास हो जाएगा इसका आंसर, IIT मद्रास। किस राज्य की विधानसभा सांकेतिक भाषा में कार्यवाही प्रसारित करने वाला भारत की पहली विधानसभा बनी है? पंजाब। 21 मार्च 2025 को फीफा विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करने वाला पहला गैर मेजबान देश कौन बना है? गैर मेजबान देश बना है जापान। उत्तर भारत की पहली परमाणु परियोजना कहाँ स्थापित होगी? उत्तर भारत की बोल रहा है हरियाणा। कहाँ पे? हरियाणा। 21 मार्च 2025 को किसे अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का अध्यक्ष चुना गया? क्रिस्टी कॉवेट्री। 21 मार्च 2025 को किस देश में दुनिया का सबसे बड़ा सफेद हाइड्रोजन भंडार खोजा गया? दुनिया का सबसे बड़ा फ्रांस में। स्वतंत्रता सेनानी पी श्रीरामुलुलु की 58 फीट ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की जाएगी? अमरावती आंध्र प्रदेश की राजधानी है। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 के लिए किसे चुना गया? हिंदी लेखक विनोद कुमार शुक्ल को। मछली के राइटर भी हैं ये। 22 मार्च 2025 को नटुम्बे नेंदी नेंदवा ने किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में शपथ लिया? नामीबिया। 22 मार्च को किस राज्य का 113वां स्थापना दिवस मनाया जाएगा? बिहार। भारत नेपाल साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाएगा? मथुरा में। 22 मार्च 2025 को किस ब्रिटिश फिल्म इंस्टीट्यूट फेलोशिप से सम्मानित किया गया है? टॉम क्रूज। ये है टॉम क्रूज हो जाएगा। 22 मार्च 2025 को विजय शंकर को किस देश के नाइट क्रॉस से सम्मानित किया गया है? तो डेनमार्क हो जाएगा। डेनमार्क। किस शहर में रविंद्रचंद्र अश्विन के नाम पर एक सड़क का नाम रखा गया जाएगा? चेन्नई में। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 किसने जीता है? गुंडर ब्लॉसेल्स। महाराष्ट्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के किस शहर में छत्रपति शिवाजी महाराज का भव्य स्मारक बनाने का फैसला किया है? आगरा हो जाएगा। आगरा। तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन कहाँ किया गया? तभी फिल्मोत्सव का उद्घाटन जम्मू कश्मीर में। 23 मार्च 2025 को महिला वर्ग में SRFI इंडियन टूर PSA चैलेंजर खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने जीता है। SRFI इंडियन टूर्स PSA चैलेंजर खिताब अनाहत सिंह ने जीता है। 23 मार्च 2025 को पावर लिफ्टर जसप्रीत कौर ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 में कौन सा पदक जीता है? जसप्रीत कौर ने स्वर्ण पदक जीता है। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो भारत ने जीता है। माउंट लेबोटोवी लाकी ज्वालामुखी किस देश में है? इंडोनेशिया में। कहाँ पे? इंडोनेशिया में है। 24 मार्च 2025 को जारी IMF के आंकड़े के अनुसार एक दशक में भारत की GDP कितने % बढ़ी है? 105% बढ़ी है। 24 मार्च 2025 को भारत और यूरोपीय संघ ने कहाँ चौथी समुद्री सुरक्षा वार्ता आयोजित की है? नई दिल्ली हो जाएगा। नई दिल्ली। रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया?
दुबई में रंग दे गुलाल प्रदर्शनी का आयोजन दुबई में किया गया। भारत में आने वाले प्रेषणों यानी रेमिटेंस के स्रोत का कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो अमेरिका हो जाएगा, अमेरिका। 24 मार्च 2025 को किसे संगीत अकादमी का संगीत कलानिधि पुरस्कार मिला है? RK श्रीराम कुमार। 24 मार्च 2025 को केंद्र सरकार ने सांसदों और पूर्व सांसदों के वेतन भत्ते और पेंशन कितने प्रतिशत वृद्धि की है? 24%। 24 मार्च 2025 को सिग्मो महोत्सव 2025 कहाँ शुरू हुआ? गोवा में। 24 मार्च 2025 को जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 का छठा संस्करण कहाँ हुआ है? पंचकुला हो जाएगा, पंचकुला। प्रथम भारत अफ्रीका नौसैनिक अभ्यास एकेडमी की मेजबानी कौन करेगा? भारत तथा तंजानिया। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य से सिंगापुर तथा एंथोरियम फूलों का पहली बार हुआ निर्यात हुआ है? मिजोरम। 25 मार्च 2025 को भारत के किस राज्य के से सिंगापुर तक एंथोरियम फूलों का पहली बार हुआ निर्यात हुआ है? ये हो जाएगा मिजोरम। फूलों का पहली बार निर्यात हुआ है, 2 बार हो गया, मिजोरम। 25 मार्च 2025 को किस IIT में हैक द फ्यूचर हैकाथन सफलतापूर्वक संपन्न हुआ? IIT गांधीनगर हो जाएगा, IIT गांधीनगर। 25 मार्च 2025 को किसके द्वारा लिखित पुस्तक लियो द अनटोल्ड स्टोरी लॉन्च की गई है? PS रमन। लियो द अनटोल्ड स्टोरी PS रमन के द्वारा। 25 मार्च 2025 को वरिष्ठ नागरिक आयोग स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन बना है? पहला राज्य कौन बना था? केरल। 26 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने व्यापारियों के लिए एक मुफ्त निपटाना योजना शुरू की है? हरियाणा। 26 मार्च 2025 को किस देश ने अपना 55वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस मनाया है? 55वां राष्ट्रीय स्वतंत्रता दिवस बांग्लादेश। 26 मार्च 2025 को अमेरिकी सीनेट ने किस भारतीय वैज्ञानिकों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य संस्थान के निदेशक नियुक्त किया है? जय भट्टाचार्य। 26 मार्च 2025 को जॉर्डन के अम्मान में एशिया कुश्ती चैंपियनशिप में सुनील कुमार ने कौन से पदक जीता है? तो कांस्य पदक। किसने जीता है? तो सुनील कुमार ने जीता है कौन से पदक? तो कांस्य पदक जीता है। 26 मार्च 2025 को किस देश ने ब्रिक्स समूह द्वारा स्थापित न्यू डेवलपमेंट बैंक हासिल होने की घोषणा की है? इंडोनेशिया हो जाएगा, इंडोनेशिया। 26 मार्च 2025 को किस राज्य को टीवी परीक्षण में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? ये हो जाएगा आपको तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। 26 मार्च 2025 को उत्तराखंड के बाद UCC लागू करने वाला दूसरा राज्य कौन बनेगा? तो गुजरात बनेगा। समान नागरिक संहिता UCC आर्टिकल 44 में है। 27 मार्च 2025 को किस मंत्रालय ने बालपन की कविता नामक पहल शुरू की है? बालपन कविता नामक पहल शुरू की शिक्षा मंत्रालय ने। किस देश में स्थित गावा स्टेडियम को 2032 के ओलंपिक के बाद ध्वस्त किया जाएगा? 2032 के बाद ध्वस्त किया जाएगा ऑस्ट्रेलिया। 27 मार्च 2025 को खेलो इंडिया पैरा गेम्स के दूसरे संस्करण में कौन शीर्ष पर है? हरियाणा है, जिसमें 34 स्वर्ण, 39 रजत, 31 कांस्य पदक, कुल 104 पदक। 27 मार्च 2025 को अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 के लिए किसे चुना गया है? हजारों ख्वाहिशें ऐसी। 27 मार्च 2025 को SSC एलिट पैनल ऑफ एम्पायर में किस भारतीय को शामिल किया गया है? तो नितिन मेनन को। 28 मार्च 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है? गंगा और शारदा नदी कॉरिडोर की घोषणा की है उत्तराखंड। 28 मार्च 2025 को भारत और किस देश ने आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए लीबा समूह की शुरुआत की है? लीबा श्रीलंका हो जाएगा। 29 मार्च 2025 को किस राज्य सरकार ने नागरिक सेवाओं के लिए AI चैटबॉक्स सारथी लॉन्च किया? सारथी किसने लॉन्च किया? हरियाणा। किस देश ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगाया? पापुआ न्यू गिनी ने फेसबुक पर प्रतिबंध लगा दिया। 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? 29 मार्च 2025 को किसे भारतीय औद्योगिक वित्त निगम का MD एंड CEO नियुक्त किया गया? राहुल भावे। 29 मार्च 2025 को म्यांमार में भूकंप राहत के लिए भारत ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया है? तो ऑपरेशन ब्रह्मा। 30 मार्च 2025 को भारत ने स्वदेशी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है ओडिशा के चांदीपुर में। बी सुमित रेड्डी ने किस खेल से संन्यास घोषणा की है? बैडमिंटन। 10वां ब्रिक्स नीति योजना संवाद कहाँ आयोजित किया गया? ब्राजील में। 30 मार्च 2025 को एबेट पुरस्कार 2025 किससे सम्मानित किया जाएगा? तो मसाकी काशीवारा को।
भारत का पहला वृद्धजन आयोग कौन सा राज्य गठित करेगा? केरल। इसरो के किस सैटेलाइट ने म्यांमार में आए भूकंप के बाद की तस्वीरें ली है? क्राटोसेट 3। 30 मार्च 2025 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क भारत में मुकेश अंबानी। एलन मस्क में 30 मार्च 2025 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट में एलन मस्क सबसे ऊपर है और भारत की बात करें तो मुकेश अंबानी सबसे ऊपर है। 30 मार्च 2025 को जारी हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2025 में भारत की सबसे अमीर महिला कौन है? तो रोशनी नाडर एचसीएल टेक कंपनी के हैं। 31 मार्च 2025 को 47वां नेशनल जूनियर गर्ल्स हैंडबॉल टूर्नामेंट कहाँ आयोजित किया गया है? तो लखनऊ में आयोजित किया गया है। कहाँ पे? लखनऊ में आयोजित किया गया है। कौन सा शहर एशिया के अरबपतियों की राजधानी है बना है? लखनऊ। कौन सा जो एशिया के अरबपतियों की राजधानी बना है? लखनऊ। 31 मार्च 2025 को मध्य प्रदेश में सरकार किस राज्य के साथ संबंध बढ़ाने के लिए नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है? नर्मदा नदी को गंगा नर्मदा पर्यटन कॉरिडोर पर काम कर रही है तो उत्तर प्रदेश। 31 मार्च 2025 को श्रीलंका को पछाड़कर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक देश कौन बना है? श्रीलंका को पछाड़कर भारत बना है पहला स्थान केन्या। भारत श्रीलंका को पछाड़कर बना है दूसरा सबसे बड़ा चाय निर्यातक भारत बना है और पहला देश कौन है? तो केन्या का। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में। घोड़े यात्रा समारोह का आयोजन कहाँ किया गया? तो नेपाल में किया गया है। आप देखते हैं मार्च का खत्म होता है और अब अप्रैल का देखेंगे। अप्रैल का शुरू करते हैं। अप्रैल मंथ का रोल नंबर जितने भी सारे पढ़ेंगे। वह 1 अप्रैल 2025 को किस राज्य कैबिनेट ने कोसी मेची अंतर्राष्ट्रीय लिंक परियोजना को मंजूरी दी है? वह जाएगा आपका बिहार हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 को भारत ने परमाणु ऊर्जा को लेकर किस मिशन की शुरुआत की है? न्यूक्लियर मिशन की शुरुआत की। किसके? न्यूक्लियर मिशन की। 1 से 3 अप्रैल 2025 तक विकसित भारत युवा संवाद 2025 कहाँ आयोजित किया गया? विकसित भारत 2025 नई दिल्ली में शुरुआत किया गया, नई दिल्ली में। 1 अप्रैल को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी कौन सी वर्षगांठ मनाई है? 90वीं। 1 अप्रैल 2025 को जारी सतत विकास लक्ष्य सूचकांक SDG 2024 में भारत कौन सा स्थान पर रहा? 109। 1 अप्रैल 2025 को बहुराष्ट्रीय संयुक्त हवाई अभ्यास इन IOCHO S25 किस देश में शुरू हुआ? ग्रीस के एनरिविडा एयरबेस पर। 1 अप्रैल 2025 को एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान मनीषा भंबाला ने कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 1 अप्रैल 2025 को राष्ट्रमंडल की 7वीं महासचिव कौन बनी है? शर्ली वाजपेयी, पहली अफ्रीकी महिला शर्ली वाजपेयी। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में कुल रिकॉर्ड कितने बच्चे को गोद लिया गया? 45 से 15 बच्चे को। 45 से 15 बच्चे को। सरकार ने मनरेगा मजदूरों में कितनी प्रतिशत की वृद्धि की है? 7%। 2 अप्रैल 2025 को भारत रूस द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास इंद्रा का 14वां संस्करण कहाँ संपन्न हुआ? चेन्नई में। इंडिया ओपन 2025 से एस्केवेक्स खिताब किसने जीता है? अनाहत सिंह ने। ये रिपीट हो गया क्वेश्चन। 2 अप्रैल 2025 को UIDAI ने किसके साथ मिलकर फिंगरप्रिंट एल्गोरिथम के लिए बायोमेट्रिक चैलेंज शुरू किया है? IIT हैदराबाद। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने राशन की दुकानों से गरीबियों को मुफ्त में बढ़िया चावल देने की योजना शुरू की है? तेलंगाना। 2 अप्रैल 2025 को सरहुल महोत्सव कहाँ मनाया गया? झारखंड। सरहुल महोत्सव को कहाँ मनाया गया? झारखंड। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? बिहार। पुरुष हॉकी हीरो एशिया कप 2025 की मेजबानी कौन करेगा? तो बिहार करेगा। 2 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने शून्य गरीबी P4 नीति शुरू की है? आंध्र प्रदेश सरकार। 2 अप्रैल 2025 को कितने मतों से वक्फ संशोधन विधेयक 2025 लोकसभा में पारित हुआ? 288 मतों से। विपक्ष में वोट 232। 3 अप्रैल 2025 को ISSF निशानेबाजी विश्व कप 2025 कहाँ शुरू हुआ? तो ब्यूनस आयर्स अर्जेंटीना में। साल 2025 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम क्या है? तो एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य के लिए योग। 3 अप्रैल 2025 को आंध्र प्रदेश सरकार ने उगादी पुरस्कार किसे सम्मानित किया है? तो मायना स्वामी को। कौन सा देश क्रिप्टो परिसंपत्तियों को वित्तीय उत्पादों के रूप में कानूनी दर्जा देगा? जापान। 3 अप्रैल 2025 को किस राज्य के कुंभकोणम पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत GI टैग प्रदान किया गया है?
तमिलनाडु। कुंभकोणम, पान के पत्ता को भौगोलिक संकेत यानी जीआई टैग प्रदान किया गया है, तो तमिलनाडु। कंचनजंगा पर्वत पर भारत नेपाल संयुक्त अभियान का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया, तो कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। कर्नल सरफराज सिंह द्वारा। 3 अप्रैल 2025 को चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया, मणिपुर में। चेरा ओबा उत्सव कहाँ मनाया गया, तो मणिपुर में। 4 अप्रैल 2025 को किस विषय के साथ छठा बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन 2025 बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित किया गया, समृद्ध, लचीला और खुला बिम्स्टेक। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट को जीआई टैग मिला है, अहमदाबाद। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के प्रसिद्ध सौदागरी ब्लॉक प्रिंट का जीआई टैग मिला है, तो अहमदाबाद हो जाएगा। नियामी ओपन 2025 का खिताब किसने जीता है, तो आयना सवालेंका। आर्यना सवालेंका, नियामी ओपन 2025 का खिताब। 4 अप्रैल 2025 को किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी ने संन्यास की घोषणा की है, वंदना कटारिया। रेलवे स्टेशन पर सौर ऊर्जा स्थापित करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, राजस्थान। केंद्र सरकार ने देश भर में कितने एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, केंद्रीय मॉडल आवासीय विद्यालय खोलने का लक्ष्य रखा है, तो 728 हो जाएगा। भारत ने किस देश को वेब्स 2025 में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया है, चिली। 4 अप्रैल 2025 को कहाँ के वर्ष भर चलने वाला हानालतल पल्लवी स्वच्छता अभियान शुरू हुआ है, तो आइजोल हो जाएगा इसका आंसर, आइजोल। 5 अप्रैल 2025 को रंगोली बिहू महोत्सव कहाँ मनाया जाएगा, असम में। नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में कौन सा राज्य शीर्ष पर है, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष पर उड़ीसा है। कहाँ की चापता मिर्च को जीआई टैग मिला है, चापता मिर्च को मिला है तेलंगाना में। 5 अप्रैल 2025 को किस राष्ट्रीय युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, किसे, आकर्ष रफ। 5 अप्रैल 2025 को कौन सा अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश बना है, हंगरी हो जाएगा। 5 अप्रैल 2025 को जारी नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर, 36 में। नेटवर्क तत्परता सूचकांक में भारत कौन सा स्थान पर है, तो 36 हो जाएगा। फीफा महिला विश्व कप 2035 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, यूनाइटेड किंगडम 2027 में, ब्राजील 2031 में, अमेरिका। 5 अप्रैल 2025 को एशियाई क्रिकेट परिषद का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, मोहसिन नकवी को। 5 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित हुई, ब्राजील में हुई। 6 अप्रैल 2025 को 7वीं भारतीय जापानी समुद्री मामलों की वार्ता कहाँ आयोजित हुई, टोक्यो में। कहाँ के अमलासा दी चूकू को जीआई टैग मिला है, तो गुजरात के। किस राज्य ने सभी मदरसे में एनसीईआरटी पाठ्यक्रम अनिवार्य कर दिया है, उत्तर प्रदेश। 6 अप्रैल 2025 को भरनी उत्सव कहाँ मनाया गया है, तो केरल में। कहाँ पे, केरल में मनाया गया, केरल में भरनी महोत्सव। 6 अप्रैल 2025 को जारी नोमेड कैपिटलिस्ट पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में कौन सा शीर्ष पर रहा है, तो आयरलैंड। हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की अध्यक्षता संभाली है, बांग्लादेश। बिम्स्टेक की अध्यक्षता किसने संभाली है, तो बांग्लादेश ने। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया, अब 930 हो गया। कितना, 930 हो गया लिंगानुपात, 918 से बढ़कर जन्म के समय लिंगानुपात। 6 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया, श्रीलंका। मित्र विभूषण मिला है श्रीलंका से। 7 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने सबसे अधिक वास्तविक आर्थिक विकास दर हासिल किया है, तमिलनाडु हो जाएगा इसका, तमिलनाडु। भारतीय निशानाबाज ईशा सिंह ने अर्जेंटीना के ISSF वर्ल्ड कप 2025 में महिलाओं के 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में कौन सा पदक जीता है, तो रजत पदक जीता है, रजत पदक। आगे है 7 अप्रैल 2025 को एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ है, पंबन ब्रिज का बात किया जा रहा है, तमिलनाडु। पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ पे हुआ, तमिलनाडु में हुआ है। टाइगर ट्रायम्फ अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के बीच विशाखापत्तनम में संपन्न हुआ, भारत और अमेरिका। आगे आपका 7 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहाँ सिटी ऑफ ऑनर सम्मान ग्रहण किया, सिटी ऑफ ऑनर सम्मान पुर्तगालियों के लिस्बन में। कहाँ के नॉलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। कहाँ के नॉलेन गुड संदेश को जीआई टैग मिला है, पश्चिम बंगाल हो जाएगा। किसने दोनों हाथों से गेंदबाजी करके IPL में नया रिकॉर्ड बनाया, कामांडू मेंडिस। 7 अप्रैल 2025 को किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, श्रीलंका हो जाएगा, श्रीलंका। आयुष्मान भारत योजना में शामिल होने वाला 35वां राज्य कौन है, दिल्ली। कौन है, दिल्ली। 35वां राज्य दिल्ली है। जापानी ग्रेट प्रिक्स 2025 किसने जीता है, मैक्स वर्स्टरपन। आगे है
माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। माधवपुर घेर मेला कहाँ आयोजित किया गया? गुजरात में। 8 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? तो हरियाणा हो जाएगा। 20% आरक्षण की घोषणा की है तो हरियाणा हो जाएगा। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण जीता है। 8 अप्रैल 2025 को हितेश गुलिया ने विश्व कप मुक्केबाजी 2025 में कौन सा पदक जीता है? तो स्वर्ण पदक जीता है। 9 अप्रैल 2025 को ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? ओम बिरला हो जाएगा, ओम बिरला। 9 अप्रैल 2025 को किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौर में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए LLMA 4 लॉन्च किया है? तो मेटा हो जाएगा इसका आंसर, मेटा। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फार्मूला लॉन्च करेगी? त्रिभाषा हरियाणा हो जाएगा। T20 क्रिकेट में 13,000 रन बनाने वाले पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बने? विराट कोहली बने। भारत UK आर्थिक और वित्तीय वार्ता 13वीं EFD का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? लंदन में। 9 अप्रैल 2025 को भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किसके साथ समझौता किया है? तो BEL के साथ। भारत का सबसे बड़ा पेट्रोकेमिकल संयंत्र कहाँ बनेगा? ओडिशा में बनेगा। बिम्स्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है? तो नेपाल में हुआ है। कहाँ पे हुआ है? नेपाल में हुआ। कहाँ के बिलोबेट को GI टैग मिला है? जम्मू कश्मीर। कहाँ के बिलोबेट को GI टैग मिला है? तो जम्मू कश्मीर के बिलोबेट को GI टैग मिला है। 10 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जल संरक्षण अभियान के तहत भागीरथी ऐप लॉन्च किया? भागीरथी ऐप लॉन्च किया, उत्तराखंड हो जाएगा। क्या? उत्तराखंड। 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया? 84% टैरिफ लगाने की घोषणा किया, तो चीन हो जाएगा इसका, चीन। कहाँ की बायोटेक फर्म ने डायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया है? डायर उल्फ के पुनर्जन्म का दावा किया, तो अमेरिका हो जाएगा। 11 अप्रैल 2025 को किसे राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? राजेश उन्ने। क्या हो जाएगा? राजेश उन्ने। 11 अप्रैल 2025 को किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है? उत्तर प्रदेश हो जाएगा, स्कॉच पुरस्कार उत्तर प्रदेश। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है? 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, जापान हो जाएगा। 11 अप्रैल 2025 को किसका लघु संग्रह हार्ट लैम्प अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है? हार्ट लैम्प बानू मुश्ताक का, बानू मुश्ताक। 2025 में भारत के पहले यूनिकॉर्न कंपनी कौन बनी है? तो जसपे। 11 अप्रैल 2025 को किस देश ने प्रधानमंत्री को अपने विजय दिवस परेड के लिए आमंत्रित किया है? तो रूस हो जाएगा, रूस। 11 अप्रैल 2025 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को कहाँ मानद डॉक्टरेट की उपाधि प्रदान की गई है? स्लोवाकिया हो जाएगा। 12 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ ऑटोमिट समझौते पर हस्ताक्षर किया? तो बांग्लादेश हो जाएगा। चर्चा में माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? माउंट कनलाउन किस देश में स्थित है? फिलीपींस। 12 अप्रैल 2025 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया? तो ओडिशा हो जाएगा, ओडिशा। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? लद्दाख में। ISSF विश्व कप 2025 में कौन पदक तालिका में शीर्ष पर है? चीन, भारत स्थान दूसरा। 12 अप्रैल 2025 को ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन बना है? मॉरिशस हो जाएगा। IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं? तो विराट कोहली बन गए हैं। कौन? विराट कोहली। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर ST स्त्री शिखर सम्मेलन 2025 की मेजबानी कौन करेगा? हैदराबाद करेगा। कौन? तो हैदराबाद। 13 अप्रैल 2025 को किसने डिजिटल भुगतान में क्रांति लाने के लिए टर्बो UPI प्लाइगन लॉन्च किया है? तो रेजर पे। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रत्नपुर किया गया है? तो महाराष्ट्र हो जाएगा, महाराष्ट्र हो जाएगा। 13 अप्रैल 2025 को वैश्विक न्याय प्रेम और शांति शिखर सम्मेलन कहाँ शुरू हुआ? दुबई में। कहाँ पर शुरू हुआ? दुबई में शुरू हुआ। 13 अप्रैल 2025 को जारी विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025, विश्व हवाई अड्डा रैंकिंग 2025 की सूची में कौन शीर्ष पर रहा है? सिंगापुर हवाई अड्डा, सिंगापुर हवाई अड्डा। 13 अप्रैल 2025 को यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा। यात्रा उत्सव कहाँ मनाया गया? त्रिपुरा में। 14 अप्रैल 2025 को IIT ने कि ओजोन प्रदूषण के कारण भारत की प्रमुख खाद्य फसलों की कमी की आकांक्षा व्यक्त की है? IIT खड़गपुर। 14 अप्रैल 2025 को कहाँ में उन्नत रोबोटिक सर्जरी मशीन मेडी जार्विस
का उद्घाटन किया गया असम में। 15 अप्रैल 2025 को जारी एक रिपोर्ट के अनुसार किस देश की जनसंख्या में लगातार 14वें साल की गिरावट देखी गई है? तो जापान में। 15 अप्रैल 2025 को मध्य प्रदेश सरकार द्वारा घोषित डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वन्यजीव अभयारण्य किस जिले में स्थित है? सागर। 15 अप्रैल 2025 को T20 में 100 अर्धशतक पूरे करने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो विराट कोहली। T20 में 100 अर्धशतक पूरा करने वाले कौन बने? तो विराट कोहली। 15 अप्रैल 2025 को SC वर्गीकरण अधिनियम लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? पहला राज्य बना है आपको तेलंगाना। क्या बना है? तेलंगाना। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य सरकार ने भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? भू भारतीय अधिनियम और भू भारतीय भूमि पोर्टल का शुभारंभ किया है? तो तेलंगाना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। मॉन्टे कार्लो मास्टर्स 2025 टाइटल किसने जीता है? कार्लोस अल्कराज। कार्लोस अल्कराज ने जीता है। 15 अप्रैल 2025 को वर्चुअल दलित साहित्य पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? पी शिवकामी। 15 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने अपना 18वां स्थापना दिवस मनाया है? 78वां स्थापना दिवस मनाया है? हिमाचल प्रदेश। मकाओ कॉमेडी फेस्टिवल 2025 में किसे सम्मानित किया गया? आमिर खान को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को। मार्च 2025 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? श्रेयस अय्यर और जॉर्जिया वॉल को। 16 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने छतों पर सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए सौर मिशन शुरू किया है? तो नागालैंड। सौर मिशन शुरू किया है नागालैंड। 15वीं ब्रिक्स कृषि मंत्रियों की बैठक कहाँ होगी? ब्राजील में। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 शुभंकर गज सिंह थे, शुभंकर था गज सिंह के 7वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? बिहार, जो कि हो गया है। किस राज्य ने जीरो पॉवर्टी मिशन का नाम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? जीरो पॉवर्टी मिशन का जो है नाम भीमराव अंबेडकर के नाम पर रखने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश। 16 अप्रैल 2025 को किस IIT ने सेमीकंडक्टर रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए माइक्रोन टेक्नोलॉजी के साथ साझेदारी की है? तो दिल्ली हो जाएगा। IIT दिल्ली। 16 अप्रैल 2025 को रक्षा साहित्य महोत्सव कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया? कलम और कवच 2.0 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में किया गया है। 17 अप्रैल 2025 को 15वीं हॉकी इंडिया सीनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीता है? पंजाब। भारत का 52वां मुख्य न्यायाधीश कौन बना? तो जस्टिस B.R. गवई। 17 अप्रैल 2025 को भारत उज्बेकिस्तान सैन्य अभ्यास डस्टलिक का 6ठा संस्करण कहाँ से हुआ? जस्टलिक का पूना में। 17 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने ई सेहत ऐप शुरुआत की है? ई सेहत ऐप आपको जम्मू कश्मीर हो जाएगा। ई सेहत किसने किया? तो जम्मू कश्मीर ने शुरुआत किया है। 17 अप्रैल 2025 को भारत भारोत्तोलन महासंघ के एथलीट्स कमीशन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो मीराबाई चानू को। 17 अप्रैल 2025 को किसे लीजेंड्स ऑफ द एंडोस्कोपी पुरस्कार मिला है? डी नागेश्वर रेड्डी को। 3 लैंग्वेज पॉलिसी लागू करने वाला पहला राज्य बना है महाराष्ट्र। 3 लैंग्वेज पॉलिसी कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है। 18 अप्रैल 2025 को भारतीय नौसेना ने मेघनान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? मेघनान 25 के तीसरे संस्करण की मेजबानी कहाँ की है? तो हो जाएगा आपको नई दिल्ली। किस बैंक ने ट्रेन पंचवटी एक्सप्रेस में भारत का पहला ATM लगाया है? तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र। लगातार चौथे साल भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदारी कौन बना है? तो अमेरिका। कहाँ के शहनाई को GI टैग मिला है? तो बनारस के शहनाई को। 19 अप्रैल 2025 को किसे यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में शामिल किया गया? नाट्य शास्त्र और भगवत गीता। किस IIT के वैज्ञानिकों ने खारे पानी के उपचार के लिए कमल के पत्ते जैसा सोलर एवेपोरेटर विकसित किया है? तो IIT मुंबई। 19 अप्रैल 2025 को किस IIT ने कीटाणुओं से लड़ने के लिए होस्ट प्रोटीन की खोज की है? तो IIT मुंबई। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का मुख्यालय कहाँ स्थापित होगा? तो भारत में। 19 अप्रैल 2025 को कहाँ T-Shield साइबर सुरक्षा लैब का उद्घाटन किया गया है? तेलंगाना में। किस राज्य सरकार ने महिला संवाद अभियान शुरू किया? महिला संवाद योजना बिहार ने शुरू किया। 20 अप्रैल 2025 को हिमांशु जाखंड ने अंडर 18 एशिया एथलेटिक्स चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? स्वर्ण पदक जीता। 20 अप्रैल 2025 को किस राज्य मंत्रिमंडल ने SC उपवर्गीकरण अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दी है? आंध्र प्रदेश।
20 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? यंग ग्लोबल लीडर 2025 के रूप में किसे चुना गया? तो राम मोहन नायडू को। किस राज्य में स्थित सिलक्यारा सुरंग का नाम बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया है? बाबा बोखनाग सुरंग रखा गया है उत्तराखंड। 21 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ कहाँ आयोजित किया गया? अरुणाचल प्रदेश। भारत ने 6ठी एशिया अंडर 18 एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2025 में कितने पदक जीते हैं? 11। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के राष्ट्रपति ने ईस्टर पर 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है? 30 घंटे के संघर्ष विराम की घोषणा की है। रूस हो जाएगा इसका। 21 अप्रैल 2025 को प्रधानमंत्री मोदी की किताब संस्कृति का 5वां अध्याय कहाँ लॉन्च की गई? नई दिल्ली में लॉन्च की। संस्कृति का 5वां अध्ययन नरेंद्र मोदी की पुस्तक है। 21 अप्रैल 2025 को किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय कर्मयोगी जनसेवा कार्यक्रम की मेजबानी की है? तो आयुष मंत्रालय। 21 अप्रैल 2025 को किस देश के अंतरिक्ष यात्री अलेक्सी ओवोचिनिन 7 महीने के मिशन के बाद अंतर्राष्ट्रीय स्टेशन ISS से लौटे हैं? रूस। ISS से लौटे हैं रूस। भारत के 23वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं? दिनेश माहेश्वरी बने हैं। गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? गांव स्तर पर पुरावशेष सर्वेक्षण पूरा करने वाला पहला राज्य कौन बना है? कर्नाटक बना है। कर्नाटक। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का ऑटोमोबाइल निर्यात कितने प्रतिशत बढ़ा है? 19% बढ़ा है। 19% बढ़ा है। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय सेना ने कहाँ वॉइस ऑफ किन्नौर सामुद्रिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है? वॉइस ऑफ किन्नौर सामुद्रिक रेडियो स्टेशन लॉन्च किया है हिमाचल प्रदेश। ठीक है। 22 अप्रैल 2025 को किसे वर्ष 2022-23 के लिए प्रतिष्ठित शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया? शिव छत्रपति राज्य खेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया कृष्ण डोखले को। 22 अप्रैल 2025 को भारतीय वायुसेना ने कहाँ बहुराष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई युद्धाभ्यास डेजर्ट प्लेग 10 में हिस्सा लिया? UAE। 22 अप्रैल 2025 को कोनो राष्ट्रीय उद्यान से 2 चीते शिफ्ट कर किस अभ्यारण्य में छोड़े गए? तो गांधी सागर अभ्यारण्य। 22 अप्रैल 2025 को जम्मू कश्मीर के पहलगाम के किस जगह पर हुए आतंकी हमले में 26 लोग मारे गए? बेसरन मैदान। किस खिलाड़ी ने IPL में सर्वाधिक 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है? 50 से अधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बना है तो विराट कोहली। 100 बना है। 50 अर्धशतक का शतक लगा दिया है। 23 अप्रैल 2025 को लॉरेंस विश्व खेल पुरस्कार 2025 में सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी किसे चुना गया? तो आर्मंड डुप्लांटिस को। 23 अप्रैल 2025 को किस राज्य के मुख्यमंत्री ने गाड़िया और बोरोन उत्सव 2025 का उदाहरण किया है? त्रिपुरा हो जाएगा। 23 अप्रैल 2025 को ISSF विश्व कप में महिलाओं की 25 मीटर पिस्टल स्पर्धा में सिमरनप्रीत कौर ने कौन सा पदक जीता है? सिमरनप्रीत कौर रजत पदक जीते हैं। किस राज्य सरकार ने पिंक ई रिक्शा योजना शुरू की है? महाराष्ट्र। पिंक ई रिक्शा योजना महाराष्ट्र। गोल्ड हाउस गाला 2025 से किसे सम्मानित किया गया? प्रियंका चोपड़ा। असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 किसे सम्मानित किया गया है? डॉक्टर अच्युत सामंत को। 24 अप्रैल 2025 को किस देश ने गैर परमाणु हाइड्रोजन बम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? चीन हो जाएगा। गैर परमाणु हाइड्रोजन बम। 24 अप्रैल 2025 को संपन्न TSSF विश्व कप 2025 में कौन शीर्ष पर रहा है? चीन 13 पदक, भारत का स्थान तीसरा कुल 7 पदक के साथ। ठीक है। संपन्न TSSF विश्व कप में आगे है। 24 अप्रैल 2025 को यूनेस्को ने कितने नए वैश्विक जियो पार्क को ग्लोबल जियो पार्क नेटवर्क में नामित किया है? इसका हो जाएगा आपका 16। दक्षिण भारत की पहली ACEMU ट्रेन कहाँ शुरू की गई है? चेन्नई। कहाँ शुरू किया गया है? चेन्नई में। हाल ही में खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया गया? खोंगजोम दिवस आपको मणिपुर में मनाया गया। खोंगजोम दिवस मणिपुर में। 25 अप्रैल 2025 को भारत की आपत्ति के बाद किस देश ने पाकिस्तान के साथ नौसैनिक अभ्यास रद्द किया? किसने किया? तो श्रीलंका ने रद्द किया। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2025 किसे दिया जाएगा? लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार
कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति। 25 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है? सिक्किम। भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहाँ स्थापित होगा? अमरावती में। कहाँ स्थापित होगा? पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव अमरावती में स्थापित होगा। 25 अप्रैल 2025 को मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ किया गया है? तो बिहार में। 25 अप्रैल 2025 को जारी टाइम्स हायर एजुकेशन एशिया रैंकिंग 2025 में भारत कौन से शीर्ष पर है? भारत में कौन शीर्ष पर है? तो IIC बेंगलुरु। भारत ने किस पड़ोसी देश को 4.8 टन टीके दान दिए हैं? तो अफगानिस्तान। 4.8 टन टीके दान किया तो अफगानिस्तान को। 26 अप्रैल 2025 को किस राज्य ने 27 में से 16 जिले मलेरिया मुक्त घोषित किया? अरुणाचल प्रदेश। 26 अप्रैल 2025 को 2 दिवसीय भारत शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन कहाँ किया गया? तेलंगाना में। 26 अप्रैल 2025 को पुणे फिंड महिला ग्राम पी प्रतियोगिता खिताब किसने जीता है? तो कोनेरू हम्पी। T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे भारतीय खिलाड़ी कौन बने हैं? रोहित शर्मा। किसे फ्रांसीसी सरकार द्वारा प्रतिष्ठित ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स लेटर्स में किसे सम्मानित किया गया? तो पायल कपाडिया को। 2017 से फीफा महिला विश्व कप 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? ब्राजील। 2017 से फीफा महिला विश्व कप के 10वें संस्करण की मेजबानी कौन करेगा? तो ब्राजील करेगा। 27 अप्रैल 2025 को किस राज्य के सिमलीपाल को भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया है? ओडिशा। ओडिशा हो जाएगा। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? डॉन पेटिंट। 27 अप्रैल 2025 को नासा के सबसे बुजुर्ग अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पर लौटे हैं, उनका नाम क्या है? तो डॉन पेटिट। 27 अप्रैल 2025 को किसने मास्को फेस्टिवल में बेस्ट डायरेक्टर ऑफ बेस्ट फिल्म का अवार्ड जीता है? प्रदीप कुरबा। 27 अप्रैल 2025 को किसने अंतरिक्ष स्टेशन के लिए सेनझोई 20 मिशन का लॉन्च किया? चीन। 28 अप्रैल 2025 को असम राइफल ने किसे अपनी पहली महिला डॉग हैंडलर के रूप में नियुक्त किया? श्री लक्ष्मी पीवी। भारत का पहला फ्लोटिंग घाट कहाँ बनेगा? अयोध्या में बनेगा। 28 अप्रैल 2025 की सूचना अनुसार भारत में पिछले 1 दशक में कितने मिलियन लोग अत्यंत गरीबी से बाहर आए हैं? 171 मिलियन। 28 अप्रैल 2025 को हैंडले एंड पार्टनर्स की वेल्थ रिपोर्ट 2025 के अनुसार कौन सा अंतर्राष्ट्रीय शहर दुनिया का सबसे महंगा शहर है? मोनाको हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मोनाको। 28 अप्रैल 2025 को राष्ट्रीय इस्पात नीति के तहत भारत ने कब तक 300 मिलियन टन इस्पात उत्पादन का लक्ष्य रखा है? 2030। चर्चा में रहा महुआ दान उल्फ सेंचुरी किस राज्य में स्थित है? झारखंड में। कहाँ है? झारखंड में। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? युगांडा। 28 अप्रैल 2025 को किस देश ने इबोला सुडान वायरस का प्रकोप समाप्त होने की घोषणा की है? तो युगांडा। 28 अप्रैल को किस देश ने राष्ट्रीय शोक दिवस घोषित किया है? राष्ट्रीय शोक दिवस आपका हो जाएगा ईरान। क्या हो जाएगा? ईरान हो जाएगा। 29 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? फिलीपींस। 29 अप्रैल 2025 को प्रकाशित उपन्यास द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? द कश्मीर शॉल किसके द्वारा लिखा गया? रोजी थॉमस। 29 अप्रैल 2025 की सूचना अनुसार तलास्मिन सेवा 2025 सैन्य अभ्यास का 11वां संस्करण किस देश में आयोजित किया जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। 30 अप्रैल 2025 दूसरे एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप में कौन शीर्ष पर रहा है? भारत कुल 87 और स्वर्ण 83, रजत 3, कांस्य 1। 30 अप्रैल 2025 को फिजी के सर्वोच्च सम्मान कार्पेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से किसे सम्मानित किया गया? मधुसूदन देसाई को। 30 अप्रैल 2025 को भारत ने किस देश के साथ 26 राफेल फाइटर जेट खरीदने के लिए समझौता किया है? तो फ्रांस। 30 अप्रैल 2025 को कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। कोपा डेल रे कप किसने जीता है? तो बार्सिलोना ने। 2024-25 प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल। 2024 प्रीमियम लीग का खिताब किसने जीता है? तो लिवरपूल ने जीता है। 30 अप्रैल 2025 को 11वां ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक कहाँ हुई? ब्राजील में। 30 अप्रैल 2025 को 11वीं ब्रिक्स श्रम और रोजगार मंत्री की बैठक कहाँ हुई है? तो ब्राजील में। IPL में सबसे तेज शतक लगाने वाले दूसरे बल्लेबाज कौन बन गए हैं? वैभव सूर्यवंशी। एशियाई खेल
26 कहाँ आयोजित किए जाएंगे? जापान में। कहाँ आयोजित किए जाएंगे? तो जापान में किया जाएंगे। चर्चा में रहा सचेत। सचेत ऐप किस संस्था द्वारा विकसित किया गया? सचेत ऐप राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण। 30 अप्रैल 2024 को किसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में भारतीय महिलाओं को सशक्त बनाने हेतु AI किरण लॉन्च किया? तो मेटा इंडिया ने लॉन्च किया। AI किरण किसने लॉन्च किया? था मेटा इंडिया ने। सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश जो है कौन सा है? सिपड़ी की रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है? तो अमेरिका है। कौन है? तो अमेरिका है। आते हैं मई और जून नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, तो जुड़े रहिएगा मेरे साथ, क्योंकि सारे ख़त्म करवाना है, दिसंबर तक ख़त्म करना है। अभी नवंबर चल रहा है, लेकिन नवंबर के बाद दिसंबर आएगी, तो दिसंबर तक ख़त्म करवाना है। तो इसी तरह जुड़े रहिएगा मेरे साथ। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद। जय हिंद।